नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइक्रेजी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको इस डिजाइन के 8 राउंड बनाने सिखाए थे और आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे की जो 8 हाफ डबल क्रोशिया हैं उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। इस तरीके से हमने 8 स्लिप स्टिच बना ली। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर इसी हाफ डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 11 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके आगे हम ये जो 5 चेन के गैप हैं इनमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब इन दोनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ जोड़ देंगे। इसके आगे 11 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके आगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8th हाफ डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 11 चेन्स बनाएंगे और जो ये 5 चेन के गैप है इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और उन्हें बाद में इसके बाद एक साथ जोड़ देंगे जैसे हमने इसे जोड़ा है। फिर इसके आगे 11 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इसी जगह पर जोड़ेंगे इस तरीके से और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम और यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। जो 6 चेन है, 6th चेन है जो है उसमें हम 1 2 3 4 5 6 चेन में हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 5 चेन 3 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया 5 चेन 3 बार बनानी है हमें। इस तरीके से अब इसके आगे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इसी जगह पे। इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे हम ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस सिंगल क्रोशिया में। इस तरीके से अब इसके आगे हम यहां से गिनेंगे जो 11 चेन है इसमें हम 6 चेन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन में
इसी तरीके से बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया और 5 चेन 3 बार। और 1 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से, इसी तरीके से हमने बना लिया यहाँ पे भी। अब इसके आगे यहाँ पर इस जगह पर जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे हम जैसे हमने शुरुआत से यहाँ तक बनाया है वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन में जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही बनाएंगे। फिर इसके आगे यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे यहाँ से 6 चेन में इसी तरीके से बनाएंगे और फिर इसके आगे यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनकर तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन है, इसके आगे की जो 3 चेन्स है उसमें हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 स्लिप स्टिच हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे। और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया और 5 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। और जैसे कि हम ये 11th राउंड बना रहे हैं उसी तरीके से हम 12 और 13 राउंड बनाएंगे। 12 और 13 राउंड भी सिंगल क्रोशिया और 5 चेन बनाते हुए बनाएंगे। जैसे कि हम ये 11th राउंड बना रहे हैं तो ये तीनों राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने 11, 12 और 13 राउंड बना के तैयार कर लिए हैं और लास्ट में 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड नीले रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 5 चेन के गैप में जोड़ेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे इस तरीके से। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी 5 चेन के गैप में 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे।
इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया और उसके आगे 5 चेन बनाएंगे 2 3 4 5 और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बना लेंगे। हर 2 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके आगे 5 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 15 राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी 2 चेन के गैप में, उसमें हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम जो हमारा 16 राउंड बनेगा वो हम इस आसमानी रंग से बनाएंगे और इसे हम जैसे कि हमने 14 राउंड बनाया था वैसे ही बनाएंगे। फिर उसके आगे जो 17 राउंड बनेगा वो जैसे हमने ये 15 राउंड बनाया है वैसे ही बनाएंगे और उसे अभी हम इसी आसमानी रंग से बनाएंगे। और उसके आगे जो 18 राउंड बनेगा वो हम सफेद रंग से बनाएंगे और जैसे कि हम जो हमारा 18 राउंड बनेगा वो जैसे कि हमने ये 14 राउंड बनाया है सिर्फ वैसे ही बनेगा। तो इसी तरीके से इसी को बार बार रिपीट करते हुए यानी कि सबसे पहले हम 14 राउंड को बनाएंगे इसके आगे 16 राउंड की जगह और फिर उसके आगे 17 राउंड में हम 15 राउंड को बनाएंगे और फिर उसके आगे 18 राउंड में हम 14 राउंड को बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये 3 राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये 3 राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने 14 राउंड की तरह 16 राउंड और 15 राउंड की तरह 17 राउंड और 14 राउंड की तरह 18 राउंड बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे जो ये 2 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम जो ये 4 हाफ डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। जो 4 हाफ डबल क्रोशिया हैं इनमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। इनका लास्ट फंदा सबसे पहले हमें क्रोशिया में रखना है। इस तरीके से ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब इन सभी हम ये जो फंदे हैं इन सभी फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 पलटेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4। अब इसके आगे यहाँ पे हम बनाएंगे इसी तरीके से 5 ट्रिपल क्रोशिया। सबसे पहले 2 चेन के गैप में पहली ट्रिपल क्रोशिया इसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से और इसके आगे की जो 4 हाफ डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। तरीके से इन सही फंदों को एक साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 पलटेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लास्ट राउंड भी बनकर तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 5
ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उनको जोड़कर जो ऊपर चेन बनी है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।